HPCL मतलब नौकरी आता ही जा रहा है। मैकेनिकल का गोल्डन पीरियड चल रहा है और नौकरी आता ही जा रहा है। सिर्फ बोल रहा है आओ और हमारा ज्वाइन करो नौकरी में। और मैकेनिकल का कुछ बच्चे लगा हुआ है, मैं पढ़ूंगा नहीं बट मुझे नौकरी दे दो। इतना ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है, इतना ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है, नोटिफिकेशन आता ही जा रहा है। तो क्या ये प्रिपरेशन, इसका जो स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन, मतलब एक्चुअली मैंने अभी इससे बात कर रहा था शैलेश सर से, उनसे कुछ डेटा मुझे मिला है जो क्या आएगा। लेकिन मेन बात ये होता है कि मैं यहाँ पे उसका डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या आएगा, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैसे आप प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपरेशन करने से HPCL का एग्जाम क्वालिफाई होगा, मैं उसका बात करूंगा अभी। पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आएगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले जैसे इसका सर का स्लाइड है, शैलेश सर का, तो टोटल क्वेश्चन 170 150 मिनट में करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन का लेवल कैसे आने वाला है। एंड जनरल एप्टीट्यूड में 85 क्वेश्चन है, वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोटेंशियल टेस्ट, ये दोनों मैंने पढ़ाता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है 85 क्वेश्चन, उसमें मार्किंग स्कीम होता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स। नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट होगा तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जब इसमें टेक्निकल का एनालिसिस किया गया तब जाके देखा 85 क्वेश्चन में थर्मोडायनामिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स को सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखोगे आपका थर्मोडायनामिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का आता है, उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपका थर्मो, फ्लूइड एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन यहाँ पे गेम चेंजर है। थर्मो, फ्लूइड एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या बाकी सारे कोई काम का नहीं है? नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सफिशिएंट वोल्टेज लग रहा है, थ्योरी मशीन सफिशिएंट वोल्टेज लग रहा है, हीट ट्रांसफर सफिशिएंट वोल्टेज लग रहा है, मशीन डिजाइन भी सफिशिएंट है। मतलब मोस्टली ये जो थोड़ा सा कम है जैसे RAC, पावर प्लांट, IC इंजन एंड मेटल साइंस मिला के, तो आपने देखा कि जो परसेंटेज वाइज जो दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो HPCL का, हाँ ऑब्वियसली HPCL में होना भी चाहिए, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सोम है, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स भी डाल दो उसमें। एंड मॉडरेट आपका होता है टोम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर, एंड लो वेटेज आपका ये वाला दिखाई दे रहा है। इंग्लिश आपका 17 क्वेश्चन आया था, एंड क्वांटिटेटिव आपका 34 एंड आपका रीजनिंग 34। ये दोनों मैं पढ़ाता हूँ, ये दोनों आपको मैं देता हूँ मटेरियल। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका 4 मार्क्स का है, बेसिक सिविल आपका 3 मार्क्स का है, EC का नॉन टेक का 7 मार्क्स का है, कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन का आपका आर्किटेक्चर का आपका आया था आपका 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन बेसिकली। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का आया था आपका 2 मार्क्स एंड रिन्यूएबल का आया था 3 मार्क्स। तो ऐसे करके हमारे पास हो गया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। लेकिन वो हमारा प्रायोरिटी है ही नहीं, तो फिर क्या प्रायोरिटी है, तैयारी कैसे करें? तो मैंने HPCL का एक्सक्लूसिव एक स्प्रेडशीट बनाया हूँ, HPCL एक्सक्लूसिव। तो ये ध्यान रखे कि जैसे कोई बच्चे सोचता है जैसे ISRO का एग्जाम देने जाना है, IAS का एग्जाम देने जाना है, गेट का एग्जाम देने जाना है, BL का एग्जाम हमने दिए थे, BHL का एग्जाम दिए थे, उससे कितना डिफर करेगा बताओ, हाउ मच? अभी जो एग्जाम दिया आपने, अभी SSC JEE होने वाला है, उससे RRB JEE उससे कितना डिफर करेगा? इतू सा 10%। मतलब अगर हमने देखे कि इसका जो डिफरेंस है उसका थोड़ा 10% ही डिफरेंस है। और हर एग्जाम में ऐसे 300 एग्जाम हमारे पास है, 300 डिफरेंट एग्जाम हमारे पास है जो आप दे सकते हो। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आपका जो है जो जिंदगी बन सकता है, ये 300 एग्जाम का प्रिपरेशन आपका सेम है, सिर्फ वो 10% वेरिएशन है। मतलब 10% क्यों बोल रहा हूँ, ये जो आपका कुछ क्वेश्चन आलतू फालतू आ रहा है, जब का कंस्ट्रक्शन आपका सिविल का आ जा रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का आ जा रहा है, वो जो चीज़ है वो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। नहीं तो 90% हमारा जो है गेट का सिलेबस का जो क्वेश्चन है वही है। आप होता है कि सर आपका ISRO का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहा है, क्या उसको HPCL के लिए वो 10% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? 90% हमारा सेम रहेगा। पहले खून में बात घुसे। जो SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका 90% सेम रहेगा, यहाँ पे 10% वेरी करेगा। तो प्रिपरेशन में 90% सेम है। तो आपका देखा जाए क्या क्या सेम है। जैसे HPCL का मतलब सर कहाँ से मिलेगा, ये वाला कहाँ से मिलेगा? तो ध्यान रखिए कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग स्टोर करें, सेव करें, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर सारे लोग सेव करें, क्योंकि उसी से आपको मिलेगा
कि दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन से दिस। ऐसे आपका गेट आइकॉनिक प्रो के लिए मैंने अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसमें आपको एक नंबर लगेगा और यही नंबर से आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं भेज दूंगा आपको गेट आइकॉनिक प्रो, मतलब आपका जो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका जो उसका लिंक है, तो HPCL का अलग से बन रहा है और उसको अलग से मैंने बना दिया कि कौन सा आपको फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर करके लिखा हूँ बेटा, यहाँ पे आपका टेक्निकल मैंने पूरा कवर कराऊंगा, आपका जो क्वांटिटेटिव आपका पूरा कवर कराऊंगा, एप्टीट्यूड आपका रीजनिंग आपका पूरा कवर कराऊंगा, लेकिन उसके बाद जो पार्ट है, जो आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाता हूँ। और आपके पास जो बाकी जो थोड़ा बहुत जो अदर देन दिस, जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, वो नहीं पढ़ाता हूँ। सिर्फ आपको जो पढ़ाता हूँ मैंने ये वाला पार्ट, टेक्निकल पूरा मैकेनिकल, टेक्निकल कंप्लीट एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये जो 3 चीज है उसके लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट का प्रायोरिटी हिसाब से दिखाया गया, आपका प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, ऐसे आपका सारा शॉर्ट नोट यहाँ पे दे दिया गया, प्रैक्टिस टेस्ट का बुक दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 170 क्वेश्चन, बेसिकली 170 क्वेश्चन। जैसा हमारा यहाँ पे कर देंगे, आपका कितना है, एक्सचेंज कर देता है तुम्हारा। अभी जो करना पड़ेगा 170 क्वेश्चन 200, हमेशा आपको यही टेस्ट देना है। 170 क्वेश्चन 150 मिनट में, कितने मिनट में, 150 मिनट में। ये आपको करना शुरू करना है अभी से। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपको ये जो मैंने बुक दे रहा हूँ इसका प्रिपरेशन के लिए, इसका जो टेस्ट देना है, आपको ऐसा टेस्ट देने के बाद हमारा गलती होता है, सुधारे कैसे, चेक कैसे करें, उसके लिए आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तब जाके काम हो जाएगा। कैसे, जैसे आपने कोई भी टेस्ट यहाँ से दिया, ऐसे कोई भी टेस्ट देना शुरू करेंगे तो टेस्ट जैसे दे देंगे उसके बाद गलती तो होगा, अब वो कहाँ से करे ना, उसके लिए आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो कैसे सब्सक्रिप्शन चाहिए और क्या करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने यहाँ से ये जो देख रहा है सारे सब्जेक्ट का टेस्ट आपके सामने अवेलेबल है, हमने डाउनलोड अभी नहीं करेंगे, सारे सब्जेक्ट का टेस्ट आपके सामने अवेलेबल है। यस, दिखाई दिया सारे सब्जेक्ट का टेस्ट अवेलेबल है, तो आपके सामने जो है सारे सब्जेक्ट है उसका टेस्ट अवेलेबल है। ये टेस्ट में 170 क्वेश्चन 150 मिनट में आपको देना, प्रैक्टिस करना विषय। अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ये बात ध्यान रखिए, वो लोग 50% काट ऑफ लगा रखा है, मतलब आपका दोनों पार्ट में 85 जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें 50% काट ऑफ भी लगा के रखा है। वो 50% काट ऑफ आपको करना पड़ेगा। अब क्या किया मैंने, जो का रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, मतलब कितना बड़ा सोचो, 34 60 में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 64 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन, और सिर्फ रीजनिंग एप्टीट्यूड का 68 क्वेश्चन, और वो 68 का 68 क्वेश्चन मेरा इस क्लास में कवर्ड है। अब आपने बोला कितना ध्यान से करना पड़ेगा, आप सोच लो, ये आपका पूरा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इसमें कवर्ड है, और ये पूरा के पूरा आपका जो 68 क्वेश्चन है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का, पूरा सिलेबस हमने कवर करके रखा है इसके अंदर में, इसलिए यहां से आपको मिल जाएगा, दैट इज द थिंग। लेकिन जैसे ही आपने लिंक खोलोगे तुरंत आपको बोलेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन पहले ले लो, ज्यादा नहीं, अभी 60% डिस्काउंट में भी चल रहा है, तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे मेरा खुश रहो कोड लगा सकते हैं, और 60% डिस्काउंट के साथ, अभी 50 से 60 हो गया, अभी किया है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, मतलब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पहले 50 था अभी 60% हो गया, इसलिए आपका जो है खुश रहो कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। दिस इज द QR कोड, स्कैन करो और ज्वाइन करो, बात खत्म करो, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, 7-8 हजार रुपया लेगा, 9,000 ऐसा समथिंग, 8,999 आई थिंक सो, मतलब 9,000 रुपये के आसपास लगेगा। और उसके बाद आपको क्या होगा कि क्या सिर्फ हमने HPCL के नहीं, HPCL, इसरो, DRDO जो एग्जाम होने वाला है आपका 1 साल तक, वो सारे एग्जाम के लिए हम यहाँ पे गाइडेंस देंगे। वो 10% वेरिएशन जो होता है आपको कहीं से करना पड़ेगा, वो अलग है, बट वो 90%, जैसे इसरो है पूरा 100% ही कवर करता है, और ये सब जो चीज़ है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि QR कोड से आपका जो लिंक हम दिखा रहे थे ना क्लास का, वो मिल रहा है। कौन सा क्लास का, अभी जो दिखा रहे थे स्प्रेडशीट, जहाँ पे सब कुछ है,
ये आपका नंबर है, वो आप पहले सेव करें, इसमें मुझे व्हाट्सअप करें। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ पे क्विज चलता रहता है। क्विज मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर चलता रहता है, आप इसका हमेशा ज्वाइन करें। बूट कैंप चलने वाला है, इसमें आप ज्वाइन करें। एंड ये सारे हमारा बैच शुरू हो रहा है, जैसे बैच आपका कल से ही शुरू है, आपका गेट का ये बैच, तो इसलिए आपका तुरंत एनसीसी मशीन मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें ज्वाइन करें। 2020 देखो, आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, दैट डजंट मैटर, आप ज्वाइन कर ले अनअकैडमी में। तो उसके बाद आपका जो कॉलेज का एग्जाम का प्रिपरेशन है, ये जो 300 एग्जाम का प्रिपरेशन है, वो हम साथ साथ कराते हैं ना, दैट इज द मेन थिंग। ये जो 300 एग्जाम का प्रिपरेशन है वो हम साथ साथ कराते हैं। जैसे आपने QR कोड स्कैन करोगे, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, एंड उस नंबर में व्हाट्सएप कर दे कि सर मुझे HPCL का एक्सक्लूसिव मटेरियल भेज दीजिए। अब HPCL का प्रिपरेशन करना है, पहले तो सबसे पहले शॉर्ट नोट आपने पढ़ेंगे। बोला सर शॉर्ट नोट क्या, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर 3 महीने में नहीं हो पाएगा। मतलब जो HPCL का एग्जाम आप बोलोगे मैं आज से शुरू करूंगा, तो नहीं होगा। तो आप अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, अभी नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपने बोला सर इससे पीछे बीच में कितना आएगा, अभी SSCG आ चुका है, इसके बाद आपका ONGC आ जाएगा, इसके बाद आता ही जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आता ही जाएगा। लेकिन आपका प्रिपरेशन 1 साल मिनिमम होना चाहिए, तभी ये सब एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो फिर 1 साल तो है, 1 साल तो है नहीं, तो क्या ना करें। जो बच्चे 1 साल से कर रहे थे उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, और जो नहीं किए थे 1 साल के लिए मंडल के अंडर में ज्वाइन कर लो। ये 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आपको गेट का प्रिपरेशन में ज्वाइन करना है। इसके बाद आप जो एग्जाम आएगा 300 का, वो 2-3 महीने में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने पढ़े हो तो रिवीजन करके आपने जाओगे ना, और कभी पढ़ा ही नहीं, क्या कर लोगे रिवीजन? कभी पढ़ा होगा तब ना रिवीजन करेंगे। इसलिए अगर कभी पढ़े हैं तभी आपको रिवीजन करना होगा, तो ये बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब आता है पूरा कहानी, अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें ध्यान दो कि अगर आप चाहते हो कि ये जो आपको हम पढ़ाते हैं गेट एग्जाम के लिए और बाकी एग्जाम के लिए, कैसे बनाया सिस्टम, सबको पता है। आपने नीट का कोचिंग किए थे, आपने IIT का कोचिंग किए थे, जहां भी कोचिंग किए थे आपका जिंदगी बर्बाद हुआ है। कैसे? बोला नहीं सर उससे सिलेक्शन भी तो होता है। भाई सिलेक्शन जो होता है उसका तरीका है, मैं बताता हूं क्या है। आपने स्कूल गए थे, स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया, आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दिया। आपने ट्यूशन, अपने कोचिंग गए थे, उसमें आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दिया। कोई भी पूरा के पूरा नहीं करा रहा था, कोई भी पूरा के पूरा नहीं पढ़ा रहा था, तो इसके चक्कर में कोई भी पूरा के पूरा नहीं पढ़ाया, मतलब आपने जो पढ़ाया था उसमें कभी भी, तो इसके चक्कर में आप देख सकते हैं कि आधार नोट्स जो थ्योरी मंडल्स दीनी इलाही थ्योरी प्लस क्वेश्चन फ्रॉम गेट, IAS, इसरो, DRDO, स्टेट PCS, PSU विद सॉल्यूशन, ये सारे आपको इकट्ठा मिलेगा। आज तक मैंने देखा हूं, जैसे यूट्यूब में भी मैंने देखा हूं, जितना भी गाइड है, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, चाहे कैट का हो, चाहे गेट का हो, चाहे नीट का हो, चाहे IIT JEE का हो, एवरीवन एक बात में सब लोग सहमत है। एक बात में सब लोग सहमत है, 1 बुक 10 टाइम्स। एक किताब को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, 10 किताब को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये सब लोग कहता है। अब क्या है कि जब आपने एक्चुअल में जैसे गेट का प्रिपरेशन करने जाते हो, तो किसी से भी पढ़ने जाते हो, ये लोग थ्योरी पढ़ाता रहता है, उसमें क्वेश्चन नहीं है, उसमें आधा चीज नहीं है, हाफ ऑफ द थिंग इज नॉट देयर। आपको बोलेगा PYQ आपसे खुद कर लेना। PYQ की किसका? गेट का, IAS का, इसरो का, DRDO का, स्टेट PCS का, PSU का। भाई इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, बच्चे सिर्फ इतना पढ़ता है, जो थ्योरी पढ़ता रहता है, और कुछ होता नहीं है, क्योंकि कभी क्वेश्चन उसके अप्लाई नहीं किया। तो हमने क्या किया, उस चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया कि भाई तुमको एक ही मटेरियल दूंगा, एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा, वही क्लास में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपको वही 10 बार पढ़ना है। आप जो एग्जाम जाओगे सब कुछ उससे आएगा। जैसा भी HPCL का एग्जाम होने वाला है,
इसका जो मैकेनिकल का पार्ट है और जो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, एक क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं जाएगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो चीज का जरूरत है, एक स्टूडेंट के लिए जरूरत है कि भाई एक मटेरियल है, इसको पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार आप पढ़ेंगे उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, उतना कम टाइम में होगा। भाई 170 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो आपका स्पीड भी तो चाहिए। तो आपका एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, दूसरा बार पढ़ने से थोड़ा सा और समझ में भी आएगा, स्पीड भी बढ़ेगा। ऐसे करते करते हर बच्चे का डिफरेंट टाइम लगता है, किसी ने 2 बार में भी स्पीड बढ़ा लेता है, किसी में 3 बार, 4 बार। मतलब आपको पढ़ना लेकिन उतना है और जो सब वहां से आता है। क्लियर हो विषय? तो इसीलिए आपको क्या होता है कि इसके बाद टेस्ट सीट देना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करने से 1 साल अगर आपने फॉलो किया, फिर आपके लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं। जैसे HPCL का एक्सक्लूसिव बैच है, जैसे आपने देखा कि HPCL का एक्सक्लूसिव बैच है, आप देख सकते हैं ये HPCL का एक्सक्लूसिव मैंने बना दिया स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट में आपको पहले हमने दे रहा है शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट तो तभी आप पढ़ोगे जब आपने पहले कभी पढ़ाई किया। अगर आपने शॉर्ट नोट का कैसे पढ़ाई करोगे, पहले आपने पढ़ाई किया तब ना करोगे। तो उसके लिए शॉर्ट नोट पहले पढ़ लिया, उसके बाद आपने यहाँ से टेस्ट देना शुरू किया। एक एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट पढ़े, टेस्ट दे, शॉर्ट नोट पढ़े, टेस्ट दे। अब दिक्कत है, टेस्ट देने के बाद गलती तो होगा, अब उसका कैसे करेक्शन करें, उसको कैसे पता करें कि इसका आंसर क्या होगा ही नहीं। फिर वहां पे पकड़ा गए। तो उसके लिए हमारा सिस्टम है कि दिस इज द थिंग, जो टॉपिक में गलती हुआ, जो क्वेश्चन का गलती है, वो हमने क्लास में करा के रखा है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको जस्ट सर्च करने से मिल जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट का देख लो, उसके बाद टॉपिक दिख जाएगा। जैसे मान लो आपका थ्योरी मेटल कटिंग का है, तो हमने थ्योरी मेटल कटिंग खोला, उसके बाद यहाँ पर टॉपिक लिखा रहेगा, ये हमारा क्लास का लिंक है, इस वजह से टॉपिक लिखा होगा। जैसे आपने इसमें देखेंगे आप भाई हमारा इस रेक एंगल का गलती है, तो ये वाला क्लास देखने से आपको मिल जाएगा। मतलब क्या होगा कि जहां भी आपका कमी है वो पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम आपको फॉलो करना है और HPCL वही बच्चे देने जाए जो 1 साल से प्रिपरेशन किया। अगर आपका 1 साल अभी तक नहीं हुआ प्रिपरेशन का, आप HPCL का अभी से प्रिपरेशन नहीं शुरू कर सकते। अभी आपको जो मैंने बता रहा हूँ, गेट के लिए प्रिपरेशन में एंट्री करे, मेरे गाइडेंस में आपका आ जाए, आप आ जाए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो बाकी एग्जाम होता जाएगा, 1 साल प्रिपरेशन के बाद ही सिलेक्शन होगा, उससे पहले मुश्किल है। ठीक है, बोला सर होता नहीं क्या? नहीं, 6 महीने में कुछ लोग किया है, बट वो 6 मंथ भी आपको लगातार पढ़ना पड़ता है गेट के लिए। गेट का पढ़ाई से ही आपका बाकी PSU का सिलेक्शन होता है, चाहे HPCL हो, चाहे SSC JEE हो, चाहे RRB JEE हो, सारे का सिलेक्शन देखो, सारे गेट का प्रिपरेशन किया था बंदा, और जो नहीं किया था उसका होता ही नहीं है, लगता रहता है, फिर 4 मास में रहेगा, 5 मास में रहेगा, रहता ही जाता है, उसको कभी जो है वो कट ऑफ के ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट का जरूरत है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे उस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करना है, तो मंडल इज हियर फॉर हेल्प यू, एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे कर सकता है। और जो भी बच्चे 1 साल प्रिपरेशन कर रहे थे, HPCL का जो एक्सक्लूसिव मैंने स्प्रेडशीट दे रहा हूँ, ये जरूर यूज करे। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए पैसा नहीं लगेगा, बट उसके बाद जब पढ़ने जाओगे तो हमारा सब्सक्रिप्शन चाहिए, और नॉट फॉर HPCL, पूरा सब एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, खुश रहो।